बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है, खैर खैरियत से। और ये है जी रमज़ान का आखिरी जुम्मा। हम सब की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने इतना प्यारा दिन और इतना खूबसूरत दिन ना हमें रमज़ान में दे दिया था, आखिरी जुम्मा। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आज ईद होगी, बाहर के मुल्कों में थी ईद, पर है उनके पूरे भी हो गए थे, हमारे पूरे नहीं हुए थे। और इतना रात को कोई मौसम ख़राब था ना कि चाँद नज़र ही नहीं। अल्लाह पाक ने कहा था कि आप लोग ना ये रोज़ा रखना ही रखना है। तो शुक्र है अल्लाह का। बस सुबह से उठे हैं और बस अपने कामों में लगे हैं। ये दोपहर का टाइम है तो मैंने कहा चलो कल के लिए आज से मैं ना कुछ तैयारी कर लूँ। कल जो है ना फिर थोड़ा-सा सुकून होता है। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी खीर, बना ली थी। चावल मैंने सुबह से ही भिगो के रखे थे, तो फिर मैंने खीर बना ली थी। सुबह पहले मशीन लगाई थी, कपड़े थे, जुम्मे का दिन था। जुम्मे की नमाज से फारिग हो के फिर यहाँ पर मैंने खीर बना ली थी। खीर के बाद मैंने फिर यहाँ पर सेमियाँ बना रही थी। जो पिन्नियाँ मिलती है ना बाज़ार से, वो वाली लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो इस बार ये वाली बनाते हैं, खीर भी और ये भी। तो फिर मैंने सेमियाँ जो है ना, उसका दूध मैंने अच्छे से इसको उबाल दिया था, क्योंकि बस ये सिर्फ डालो और बस फिर उतार दो ना। ये सेमियों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सेमी दूसरे में भी टाइम नहीं लगता और इसमें तो बिल्कुल नहीं लगता, बस डालो और निकाल लो। तो साथ में मैंने सेमियाँ बना ली थी, साथ में मैंने खीर बना ली थी। दूसरी साइड पे मैंने सालन रखा था, मोटा गोश्त रखा था, मैंने कढ़ाई बनानी थी। तो बस साथ में वो भी जो है ना, हमारी कढ़ाई भी मज़ेदार सी आहिस्ता से तैयार हो रही थी। जब मैंने खीर रखी थी तब से मैंने ये गोश्त इसी कढ़ाई में रख दिया था। माशाल्लाह अच्छे से हमारा गोश्त भी गल गया था। साथ में मैंने इसकी बुनाई कर दी थी और अपने बाग से मैंने हरा हरा धनिया निकाल दिया था। अपने घर से धनिया निकालो, खुशबू भी अलग होती है, और ताज़ा फ्रेश निकालो ना डालो, उसका मज़ा, उसका टेस्ट में इतना फ़र्क आता है। साथ में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल दी थी, साथ में मेथी डाल दी थी। मेथी मैंने खुद में घर में सुखाई थी सर्दियों में, तो वो मैंने डाल दी थी। और जो मैंने फ्रेश फ्रेश धनिया निकाला था वो काट के डाल दूँगी। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनी थी वाक़ई में। जैसे ही ये नज़र आ रहा है ना तब मैंने ये बनाया ना, तो मैंने कहा चलो आप फुल्का बनाओ और खाओ। इतने मज़े की कोई बनी थी। तो ख़ैर जैसे मेरी खीर जो है ना ठंडी हो गई है, तो फिर मैंने इसको बर्तन में निकाला जिसमें मैंने फ्रिज में रखना है। तो वो मैंने निकाल दिया था, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था, खीर भी डाल दूँगी, साथ में सेमियाँ भी डाल दूँगी और इसके ऊपर मैं थोड़े से जो है ना, आपके पास जो भी हो, ना भी हो तो वैसे भी खीर बहुत मज़े की होती है। पर अरूज को ना अखरोट बहुत ज़्यादा पसंद है कि मम्मा अखरोट वाली खीर बनाना। तो फिर मैंने अखरोट मँगवाए ने, अखरोट डाले, साथ में थोड़े से बादाम डाले। तो बस अखरोट अरूज को बहुत पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने अखरोट डाले थे। तो फिर मैंने अखरोट डाल दिए थे, साथ में मैंने बादाम डाल दिए थे और इसको मैंने बंद करके ना फ्रिज में रख दिया था। तो सुबह तक ना ये माशाल्लाह सही ठंडा हुआ था और सुबह में मेरा कोई भी काम नहीं था। वैसे ना मैं सुबह उठ के ही काम करती हूँ या रात में, तो रात में ही मेरे इतने काम नहीं थे, ये वाले काम मेरे ख़त्म थे और सुबह उठ के भी मेरे इतने काम नहीं थे। तो काफ़ी सारे काम ना मैंने आज दिन को ही ख़त्म कर लिए थे। तो यहाँ पर सेमियाँ जो थी ना वो भी मैं निकाल लूँगी। मीठा चीज़ खाने नहीं होती, पर मीठे की ईद होती है, सेवइयों की ईद होती है। छोटी ईद तो सेवइयों की होती है। तो अरूज का होता है कि चलो मम्मा सेमियाँ भी बना लो। तो वो खीर शौक से नहीं खाती, जब अखरोट वाला होता है तो अब खा लेती है, नहीं तो वो सेमियाँ फिर भी खा लेती है। तो बस दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो गई थी, साथ में ठंडी भी हो गई थी। और बस इसके ऊपर भी मैंने थोड़े से बादाम और थोड़े से अखरोट डाल दिए थे, तो दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई थी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। सुबह तक ये अच्छे खासे से ठंडे हो जाएँगे और फिर मज़ा भी करते खाने में भी। तो ये है रात के 12 बजे का टाइम। तो यहाँ पर मैं चने बना रही थी, क्योंकि सुबह मैंने पूड़ियाँ बनानी है, बच्चों का दिल होता है कि ईद के दिन पूड़ियाँ ही बनेगी। तो उसके लिए मैं चने बना रही थी। तो मैंने कहा चलो कुछ काम जो है ना रात को ही कर लेती हूँ, तो फिर सुबह के टाइम ना आसानी होती है। फिर ये नहीं कि बस सिर्फ पूड़ियाँ बनानी है और चाय बनानी है, सालन नहीं बना। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए थे, प्याज ले लिए थे, उसको हल्के से पका लिए थे, फिर उसको ग्राइंड किए। उसके बाद हरी मिर्ची डाल दी थी साथ में, बस जो हल्के फुल्के थे चने, बहुत मज़े हमारे बने थे, बहुत मज़े के चने बने थे हमारे। मज़ेदार से चने जो है ना तैयार हो गए थे। साथ में मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी, साथ में फ्रेश फ्रेश धनिया मैंने रात को उतारा वो डाला और ये मज़ेदार से चने हमारे तैयार हो गए थे। सुबह तक ना ये बिल्कुल रेडी थे। साथ में मैंने
इसमें मेथी भी डाल दी थी, मेथी के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये है जो ईद का दिन, तो ईद के दिन ना सुबह सुबह हमारे घर में ना फिर पूड़ियाँ ही बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर दिया था, दूसरी साइड पे मैंने चाय रखी थी, तो बस मज़ेदार सी पूड़ियाँ जो थी ना बस वो बना रही थी, साथ में इतने नरम मज़े की पूड़ियाँ बन रही थी। बस हम दोनों जो है ना, मैं बना रही थी और उस अंदर देने जा रही थी, तो बस दोनों ने मिल बैठ के ना काम किया। रात को सारे काम हमने रात को ख़त्म किए थे, बस सुबह उठ के ना नाश्ता ही बनाना था, बाकी जो झाड़ू पोछा था ना वो भी हमने रात को ही किया था, बस सुबह यही काम था हमारा। तो सुबह के टाइम हमारा कोई काम ही नहीं था, हम इतने रिलैक्स थे ना, इतने सुकून में थे कि बस हमारे पास तो कोई काम है ही नहीं, हम तो इतने सुकून में। तो और ये पूड़ी इतने मज़ेदार और इतनी नरम नरम बनी थी ना, जैसे होती है ना बाज़ार वाली, सेम वही चीज़ बनी थी। और रात को ना हमने मेहंदी भी लगाई थी, मैंने तो हर एक हाथ में लगाई थी, बच्चों साहब ने ना दोनों दोनों हाथों पे लगाए थे और बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आया था मेहंदी का। मेहंदी का बहुत ही प्यारा कलर आया था। देखो हमारी पूड़ियाँ नरम नरम मज़ेदार सी गर्मा गर्म तैयार हो